ऊटी, तमिलनाडु का ये सुंदर हिल स्टेशन जो नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियाँ, ठंडा मौसम, धुंध, बादल, चाय के बागान, गार्डन्स, लेक्स, वाटरफॉल्स, होममेड चॉकलेट्स और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टॉय ट्रेन के लिए पूरे साल भर देश और विदेश से लाखों टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। हनीमूनर्स पैराडाइज, क्वीन ऑफ हिल्स, जो सोलो ट्रैवलर्स, कपल्स, फैमिलीज और ग्रुप्स में भी बहुत पॉपुलर है। और जी इस वीडियो में हम ऊटी के ट्रिप से जुड़ी हुई सारी डिटेल्ड ट्रैवल इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। ऊटी कैसे जाएं, वहां पे स्टे कहां करें, ऊटी जाने का बेस्ट टाइम, साइट सीइंग के लिए कैसे ट्रैवल करें, सारी साइट सीइंग प्लेसेस की इन्फॉर्मेशन, एंट्री टाइमिंग्स और टिकट रेट्स के साथ फूड और शॉपिंग में क्या है खास, अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस, ट्रिप की आइटिनरी और अप्रॉक्सीमेट बजट। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आए, अपने काम की लगे, तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हैप्पी लाइफ राजीव। और आइए दोस्तों चलते हैं मेस्मराइजिंग उदगमंडलम या ऊटी के ट्रिप पर। ये सी लेवल से 7,350 फीट की ऊंचाई पर तमिलनाडु के नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में नीलगिरी पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ है। ये तमिलनाडु और कर्नाटका के बॉर्डर के पास स्थित है। ऊटी में कई सारी पॉपुलर बॉलीवुड फिल्म्स जैसे कुछ कुछ होता है, हम आपके हैं कौन, बर्फी, मैंने प्यार किया, साजन, दिल से की शूटिंग हुई है। आइए अब जानते हैं ऊटी कैसे पहुंच सकते हैं। ऊटी कोयम्बटूर से अराउंड 85, मैसूरू से अराउंड 125, बैंगलोर से 290 और चेन्नई से अराउंड 550 किलोमीटर है। बाय फ्लाइट ऊटी का नियरेस्ट एयरपोर्ट कोयम्बटूर में है अराउंड 85 किलोमीटर्स, जिसकी कनेक्टिविटी देश के सभी बड़े शहरों के साथ अच्छी है। तो आप कोयम्बटूर पे लैंड कर जाएं और वहां से टैक्सी या बस लेके बड़े आराम से 3-4 घंटे में ऊटी आ जाएं। बाय बस आपको तमिलनाडु के कई शहरों से तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस मिल जाती हैं जो अराउंड 3-4 घंटों में आपको ऊटी पहुंचा देती हैं। बसेस चेन्नई और बैंगलोर से भी मिल जाती हैं, लेकिन थोड़ा दूर होने के कारण यहाँ से टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। और तीसरा तरीका है बाय ट्रेन। ऊटी का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है मेट्टुपालयम अराउंड 45 किलोमीटर्स और वहां के लिए चेन्नई, मैसूर, बैंगलोर और कोयम्बटूर से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती हैं। और मेट्टुपालयम से बस या टैक्सी लेके आराम से 2-2.5 घंटे में ऊटी पहुंच सकते हैं, या फिर मेट्टुपालयम से उदगमंडलम या ऊटी स्टेशन के लिए नीलगिरी माउंटेन रेलवे या कॉमनली नोन एज ऊटी टॉय ट्रेन लेके आ सकते हैं। ये टोटल 46 किलोमीटर्स की हसीन वादियाँ, खूबसूरत नज़ारों से भरी हुई जर्नी होती है और ये ट्रेन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में गिनी जाती है। ये सुबह 7:10 पे मेट्टुपालयम से चलती है और ऊटी पहुंचती है 11:55 पे और ऊटी से 2 बजे चल के 5:30 बजे तक मेट्टुपालयम आ जाती है। और इसमें 2 तरह के कोचेस हैं, फर्स्ट क्लास जिसका टिकट प्राइस है 600 और जनरल क्लास का टिकट प्राइस है 295। वैसे दोस्तों मेट्टुपालयम से ऊटी के इस बहुत ही सुंदर, सुहाने, यादगार सफर में अराउंड 5 घंटे लग जाते हैं। इसलिए अगर आपको हेरिटेज टॉय ट्रेन को ही एक्सपीरियंस करना है तो आप डायरेक्टली ऊटी पहुंचे और वहां पे टॉय ट्रेन की ऊटी से कुन्नूर के बीच में जो राइड होती है अराउंड 1 घंटे की, उसे एंजॉय कर सकते हैं। ऊटी में कहां पे होटल लेना अच्छा रहेगा दोस्तों? अगर आप लग्जरी प्रॉपर्टीज में स्टे करना चाहते हैं तो फिर अपने चॉइस के किसी भी एरिया में आप ऊटी में रह सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे बजट या मिड रेंज होटल्स की तलाश में हैं तो फिर सेंट्रल ऊटी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या पुडुबंड एरियाज एक बहुत अच्छी चॉइस है। होटल्स 900,000 से स्टार्ट होकर 3-3,500 तक अच्छे मिल जाते हैं। ऊटी आने का बेस्ट टाइम अपने ठंडे रिफ्रेशिंग वेदर और ढेर सारे इंटरेस्टिंग साइट सीइंग ऑप्शंस की वजह से पूरे साल भर टूरिस्ट इसे विजिट करते हैं। लेकिन अगर आपको कड़ाके की सर्दी पसंद है, धुंध आप एंजॉय करना चाहते हैं, तो अक्टूबर एंड से लेके मार्च तक आए जो इसका पीक टूरिस्ट सीजन भी होता है। फिर मार्च से जून सर्दी जा चुकी होती है, वेदर थोड़ा ज्यादा खुल जाता है, आप ज्यादा आउटडोर एक्टिविटीज एंजॉय कर पाते हैं और इसी दौरान होता है दोस्तों ऊटी समर फेस्टिवल भी, जिसकी डेट्स आप चेक करके जा सकते हैं। जुलाई से सितंबर मॉनसून के महीने होते हैं, बारिश काफी होती है लेकिन चारों तरफ हरियाली, लश ग्रीनरी दिखाई देती है और ऑफ सीजन होने की वजह से प्रॉपर्टीज के रेट्स एकदम कम होते हैं। साइट सीइंग के लिए कैसे ट्रैवल करें ऊटी में? पहला ऑप्शन होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप कैब या टैक्सी हायर कर लें, 2-2.5 हज़ार उसका फेयर हो सकता है पर डे का। अगर आप 3-4 दिन के लिए एक साथ बुक करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। दूसरा ऑप्शन है ऑटो रिक्शाज जो 1200 से 1500 रुपए पर डे में मिल जाते हैं। और अगर आप बजट ट्रैवलर है तो कुछ साइट सीइंग की जगह आप वॉक करके कवर कर लें और बाकी जगहों के लिए शेयर टैक्सी का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। आइए अब शुरुआत करते हैं ऊटी में साइट सीइंग की। दोस्तों ऊटी को सिंपल तरह से समझने के लिए ना उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है ऊटी का सेंट्रल एरिया जहाँ पे कुछ साइट सीइंग प्लेसेस हैं, एक तरफ है कुन्नूर और उसकी साइट सीइंग और दूसरी तरफ आता है पाइकरा और उसकी साइट सीइंग प्लेसेस।
सबसे पहले है ऊटी बोट हाउस, जहाँ पे है द फेमस ऊटी लेक। ये बस स्टैंड से करीब 1 किलोमीटर दूरी पे है और ऊटी के सबसे ज़्यादा पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। ये 2.5 किलोमीटर लंबा एक आर्टिफिशियल मैन मेड लेक है जिसे 1824 में बनाया गया था। ये फ्लावर गार्डन, यूकेलिप्टस ट्रीज और नीलगिरी हिल्स से सराउंडेड है और जी इतने सुंदर नज़ारों के बीच में बोटिंग करना एक यादगार अनुभव होता है। यहाँ पे आप अलग अलग तरह से बोटिंग को एंजॉय कर सकते हैं। पेडल बोट है जिसमें 30 मिनट्स की राइड के 350 रुपये चार्ज करते हैं। रो बोट 30 मिनट्स के 500 रुपये और मोटर बोट 20 मिनट्स राइड के 950 रुपये। उसके बाद है डोडा बेटा पीक, जो 10 किलोमीटर दूर है ऊटी के बस स्टैंड से और 8,650 फीट की ऊंचाई पर नीलगिरीज की हाईएस्ट और पूरे साउथ इंडिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ से पूरे नीलगिरी माउंटेन रेंज के ना बड़े ही ब्रेथ टेकिंग व्यूज मिलते हैं। और यहाँ पे टेलीस्कोप हाउस है, शॉप्स हैं, खाने पीने के कई सारे ऑप्शंस हैं। फिर दोस्तों डोडा बेटा पीक के ही रूट पे वहाँ से अराउंड 3.8 किलोमीटर दूरी पे आता है द टी पार्क, टी गार्डन ऑफ ऊटी। ये टी पार्क दोस्तों बहुत ही सुंदर और काफ़ी विशाल एरिया में फैला हुआ है। इसमें छोटे छोटे वॉकवेज बने हुए हैं जिनसे आप नीचे ट्रैक करके जा सकते हैं और चारों तरफ से चाय के बागान से सराउंडेड होना बहुत ताजगी भरा और पीसफुल एक्सपीरियंस होता है। और जी फिर इसी रूट पे पड़ती है टी फैक्ट्री एंड चॉकलेट फैक्ट्री भी। यहाँ टी फैक्ट्री में आप अलग अलग मशीनरीज के साथ चाय के बनने की पूरी प्रक्रिया प्रोसेस को देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको चाय ऑफर भी की जाती है और आप अपनी मनपसंद चाय को खरीद के भी ले जा सकते हैं। फिर टी फैक्ट्री के साथ वाली बिल्डिंग में ही है चॉकलेट फैक्ट्री भी और यहाँ पे आपको न सिर्फ देखने को मिलती है बल्कि आप बहुत एंजॉय करते हैं चॉकलेट मेकिंग की पूरी प्रोसेस को। यहाँ से आप फ्रेश चॉकलेट्स बाय कर सकते हैं जो 200 ग्राम अराउंड 150 से 200 रुपए में मिल जाती है। उसके बाद है इंडिया के सबसे बड़े रोज गार्डन्स में से एक ऊटी का रोज गार्डन। यहाँ पे दोस्तों 20,000 रोजेस देखने को मिलते हैं जो 2,200 से ज्यादा वेराइटीज के होते हैं। ये गार्डन काफी बड़ा है और 3 अलग अलग लेवल्स में बना हुआ है। अजी यहाँ आके तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। दोस्तों हमें कमेंट करके बताइए कि क्या इस रोज गार्डन को आपने अपनी लाइफ के रोज के साथ विजिट किया। उसके बाद आप विजिट करते हैं ऊटी का बोटेनिकल गार्डन। यहाँ रंग बिरंगे फूलों की, प्लांट्स और ट्रीज की ढेर सारी वेराइटीज के साथ साथ रेयर स्पीशीज भी देखने को मिलती हैं और इसलिए अनडाउटेडली आपकी इंस्टाग्राम रील्स, फोटोग्राफी और वीडियोस के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। फिर नेक्स्ट डे आप निकलें कुन्नूर की साइट सीइंग के लिए, कुन्नूर एक्सप्लोर करने के लिए। ये आप 3 तरह से कर सकते हैं, या तो आप ऊटी से कुन्नूर बस से जाएं, गाड़ी हायर करके जाएं, या फिर तीसरा सबसे एक्साइटिंग तरीका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ऊटी की टॉय ट्रेन से। दार्जिलिंग और शिमला के अलावा ये इंडिया की तीसरी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टॉय ट्रेन है। ये उदगमंडलम स्टेशन से कुन्नूर तक का 20 किलोमीटर तक का डिस्टेंस अराउंड 1.25 घंटे में कवर करती है। पहली ट्रेन 9:15 बजे ऊटी से निकल के 10:30 तक कुन्नूर और लास्ट ट्रेन 5:30 बजे ऊटी से निकल के 6:40 तक कुन्नूर पहुंच जाती है। इसके वन वे टिकट्स का प्राइस है सेकंड क्लास 190 और फर्स्ट क्लास 350 रुपीज। वैसे तो इसके टिकट्स ऑनलाइन एडवांस में बुक हो जाते हैं, लेकिन कुछ रिजर्व टिकट जरूर होते हैं जो आप अपनी डेट ऑफ जर्नी को 1-2 घंटे पहले स्टेशन पहुंच के ले सकते हैं। और ये पूरा रूट दिलकश नज़ारों से भरा होता है। लश ग्रीन टी एस्टेट्स, टेरेस फार्म्स, ब्रिजेस, वैलीज और हिल्स पड़ते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, ये आपकी लाइफ की सबसे खूबसूरत ट्रेन जर्नीज में से एक बन जाती है। फिर कुन्नूर पहुंच के साइट सीइंग के लिए आप या तो ऑटो हायर कर लें जो अराउंड 900 में मिल जाएगा, या फिर टैक्सी जो 1500-1600 रुपए में मिल जाएगी। सबसे पहले है सिम्स पार्क, जो स्टेशन से 3 किलोमीटर दूरी पे है। एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन है जहाँ एक्सोटिक और रेयर स्पीशीज के फ्लावर्स, प्लांट्स और ट्रीज की एक वाइड वैरायटी देखने को मिलती है। और यहाँ पे होने वाले एनुअल फ्रूट और वेजिटेबल शोज बहुत पसंद किए जाते हैं। उसके बाद है लैम्स रॉक, जो कुन्नूर से अराउंड 7 किलोमीटर दूर है। ये नीलगिरी की पहाड़ियों में काफी ऊंचाई पर एक बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट है। यहाँ से चाय और कॉफी के बागान, कोयम्बटूर के मैदान और दूर तक फैली हुई वैली के बड़े दिलकश नज़ारे देखने को मिलते हैं। उसके बाद आप आगे बढ़े डॉल्फिन्स नोज विजिट करने के लिए। एक और बहुत ही पॉपुलर व्यू पॉइंट है। ये काफी विशाल चट्टान पे बना हुआ है जिसकी शेप डॉल्फिन की नोज की तरह लगती है, इसलिए उसका ये नाम पड़ा है। और यहाँ से भी ना आसपास के और दूर वैली के बड़े सुंदर नज़ारे मिलते हैं। वैसे ये जगह अक्सर कोहरे और बादलों से ढकी रहती है। कुन्नूर में ना कैफेज भी काफी पॉपुलर है, जैसे बर्ड हाउस कैफे, कैफे कॉफी बीन, नटी वॉफी टॉफी, कैफे फुल्ली लोडेड, जो कॉफी की वाइड वैरायटी के साथ साथ मेडिटेरेनियन, इटालियन, फ्रेंच क्विजीन और साथ ही लोकल साउथ इंडियन फूड और डेजर्ट्स ऑफर करते हैं। और दोस्तों कुन्नूर में भी ना टी गार्डन्स, टी एस्टेट्स और चॉकलेट फैक्ट्रीज हैं। यहाँ पे फाइनेस्ट टी प्रोड्यूस की जाती है नीलगिरीज की। और इस तरह से कुन्नूर की साइट सीइंग करने के बाद आप शाम को ऊटी लौट सकते हैं। या तो आप 4 बजे की लास्ट टॉय ट्रेन ले ले कुन्नूर से ऊटी के लिए, या फिर अपनी गाड़ी से, या फिर
₹20 का टिकट लेके बस से ऊटी। उसके बाद आप निकलते हैं डे 3 पर पायकरा की साइट सीइंग के लिए और सबसे पहले पहुंचते हैं ऊटी से अराउंड 7 किलोमीटर दूर पायकरा पाइन फॉरेस्ट। ये एक वैली एरिया है जहाँ पे ढेर सारे पाइन ट्रीज लगे हुए हैं। बड़ा ही खूबसूरत नजारा होता है जो आपको याद दिलाता है कई उन बॉलीवुड फिल्मों की जिनकी शूटिंग यहाँ पर हुई है। यहाँ एक लेक भी है, बहुत सुंदर, बहुत पिक्चरिस्क, जिसे आप एंजॉय करते हैं। पास ही आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं, कई सारे पिक्स क्लिक करवा सकते हैं। अच्छा, यहाँ ना बहुत सारे बंदर है तो अपने सामान का ख्याल रखना। फिर है वेनलॉक डाउन्स नेचर ट्रेल, जहाँ पे है बहुत ही पॉपुलर 9th माइल शूटिंग पॉइंट। यहाँ पे बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है। ये करीब 80 एकर्स में फैला हुआ लश ग्रीन एरिया है और यहाँ पे आके ना आपको ऐसा लगता है जैसे आप खुद एक ब्यूटीफुल मूवी का पार्ट है। फिर आप आगे बढ़ते हैं पायकरा वाटरफॉल्स को विजिट करने के लिए जो पायकरा डैम के पास ही सिचुएटेड है। अपनी गाड़ी से उतर के थोड़ा सा वॉक करते हैं तो आप वाटरफॉल के पास पहुंच जाते हैं। खास तौर पे मॉनसून सीजन्स में यहाँ का नज़ारा और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है। फिर है द फेमस पायकरा लेक और बोट हाउस जो पायकरा फॉल्स से ना अराउंड 2.5 किलोमीटर दूर है। ये ना पूरे ऊटी रीजन के सबसे खूबसूरत लेक्स में से एक है और यहाँ का टॉप अट्रैक्शन है बोटिंग। इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला है नॉर्मल बोटिंग जिसमें 20 मिनट राइड के 10 सीटर बोट के चार्जेस हैं ₹1000 और जी दूसरा है स्पीड बोट जिसमें बहुत हाई स्पीड पे एक्साइटिंग थ्रिलिंग 10 मिनट की राइड होती है और कपल के चार्जेस होते हैं ₹1000। ये चार्जेस आपको शायद थोड़े ज्यादा लग सकते हैं लेकिन यकीन मानिए पूरी तरह से पैसा वसूल एक्सपीरियंस होता है। अच्छा दोस्तों, ऊटी के पास ही ना कई टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हैं। इनमें से है मसीनागुड़ी में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, नागरहोल नेशनल पार्क। अपने टाइम के हिसाब से आप इन्हें विजिट कर सकते हैं और यहाँ की विजिट में आप वाइल्ड लाइफ सफारीज और वाइल्ड एनिमल्स की साइटिंग को एंजॉय करते हैं। और साथ ही दोस्तों, अगर आप थोड़े लेस एक्सप्लोर्ड जगहों को विजिट करना पसंद करते हैं तो ऊटी के पास ही हैं एवलांच लेक और एमरल्ड लेक। ये दोनों ही बहुत ही खूबसूरत लेक्स हैं ऊटी के पास में। ज्यादातर टूरिस्ट तो रेगुलर स्पॉट्स को ही विजिट करके चले जाते हैं, लेकिन इन दोनों लेक्स के ब्लू वाटर्स, रेड सॉइल और आसपास के डेंस फॉरेस्ट्स आपकी यहाँ की विजिट को पूरी तरह से सार्थक कर देते हैं। ऊटी में खाने का क्या सीन है भाई? दोस्तों, ऊटी में हर तरह का खाना, मेडिटेरेनियन, इटालियन, चाइनीज, नॉर्थ इंडियन, बहुत सारे ऑप्शन, साउथ इंडियन फूड के वाइड वैरायटी ऑफ टीज, कॉफीज मिलते हैं। स्पेशल रिकमेंडेशन चॉकलेट टी जो मार्केट में कई जगह मिल जाती है। ऊटी में शॉपिंग, फ्रेश हैंडमेड चॉकलेट्स ऊटी की बहुत पॉपुलर है, कई जगह मिल जाती है मार्केट में, खासकर मॉडीज पे। ऊटी के मार्केट्स में वॉक करते हुए आप बेस्ट क्वालिटी की नीलगिरी टी, एरोमेटिक ऑयल्स, स्पाइसेस, मसाले ले सकते हैं और साथ ही कपड़े और जनरल शॉपिंग भी कर सकते हैं। ऊटी ट्रिप की आइटिनरी, दोस्तों ऊटी और उसके आसपास के एरियाज को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए एटलीस्ट 3 दिन रखिए जिसमें आपका ट्रैवल इंक्लूडेड नहीं है। तो पहले दिन आप ऊटी की लोकल साइट सीइंग एरियाज को कवर कर लें। दूसरे दिन आप टॉय ट्रेन लेके निकल जाए कुन्नूर साइट सीइंग के लिए और आपका डे 3 होता है पायकरा की साइट सीइंग के नाम। ऊटी ट्रिप का अप्रॉक्सीमेट बजट दोस्तों अगर ब्रेक डाउन करें तो एक कपल ट्रिप का 3 दिन का पर हेड कॉस्ट हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन अराउंड 3000, मील्स अराउंड 2000, होटल 3000, एंट्री टिकट वगैरह के लिए 500 और शॉपिंग के लिए अराउंड 500 से 1000 रुपए। तो अप्रॉक्सीमेटली 9 से 9,500 रुपए पर हेड में 3 दिन का ऊटी का कपल ट्रिप हो सकता है आराम से। तो दोस्तों ये थी ऊटी के ट्रिप से जुड़ी हुई कंप्लीट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन विद बजट। दोस्तों अगर साइट सीइंग की कोई जगह हमसे मिस हो गई हो इस वीडियो में या फिर आपकी कोई क्वेरी हो, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें कॉमेंट जरूर कीजिएगा और ये भी बताइए कि आप कब और कितने दिन का ट्रिप प्लान कर रहे हैं ऊटी का। अगर आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई, काम की थी, हेल्पफुल थी आपके लिए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल हैप्पी लाइफ राजीव को सब्सक्राइब करते चलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई डेस्टिनेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।